अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजाइटी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स की रेशियो जो पाकिस्तान में वो क्या है। वो 33.6% है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की रेशियो पाकिस्तान में। इसको मज़ीद स्पेसिफाई करें तो 45.7% फ़ीमेल्स में है, 21.7% मेल्स में है। अगर हम इसको शहरों के लिहाज से देखें, सिटीज़ के लिहाज से, तो 7% से लेके 50% तक ये रेशो शहरों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी इज़ योर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कि जो आपने स्ट्रेस लिया, जिस वजह से आप परेशान हुए, उसके रिएक्शन में जो वो रिस्पॉन्स करेगा, वो स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होगा, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइटी। जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उस स्ट्रेस के मुकाबले में, वो क्या है, एंजाइटी कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये हमने समझ ली कि हमने अगर स्ट्रेस लिया तो हम एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होंगे। तो पहला क्या है कि स्ट्रेस नहीं लेंगे तो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लें। आगे हम चलते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको घर में रहते हुए ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट होगा उसकी हार्ट रेट हमेशा तेज़ रहेगी, दिल की धड़कन तेज़ रहेगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी। उसके अलावा उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा एक जगह के ऊपर। उसके अलावा उसके मसल्स जो हैं वो थके रहेंगे, हमेशा थकन का शिकार रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। उसके अलावा उसको जो पैनिक अटैक्स होंगे, ये क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं किसके, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के। जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा उसके ये सिम्टम्स होंगे। हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि ये सिम्टम्स हैं, जिसको ये सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एंशियस एंजाइटी है और ऑर्डिनरी एंजाइटी है। एंशियस एंजाइटी जो है वो आपकी डेली लाइफ की रूटीन में इंटरफेयर करती है, आपकी डेली लाइफ की रूटीन पर असरअंदाज होती है। वो इस तरह कि आप फॉर एग्जांपल आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो गए हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, बिला वजह की परेशानी रहेगी, आपको हमेशा सोचते रहेंगे। अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आपको अपनी फैमिली की याद आएगी और अजीब किस्म के आपके जहन में ख्यालात आएंगे कि यार अब सब ठीक हो, कोई घर में कहीं कोई आग ना लग गई हो, कहीं बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो गया हो, या यार पता नहीं अब मुझे इस तरह की घबराहट हो रही है, पता नहीं घर में सब खैरियत हो, या मेरा वो दोस्त पता नहीं तब से इतनी देर से मेरे पास आया नहीं है, वो ठीक हो सही। ये इस तरह की आपकी जो चीज़ें हैं, वो आपकी जो थॉट्स हैं, वो आपको डेली लाइफ की रूटीन में डिस्टर्ब करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। आपको काम करने में मुश्किलात का सामना होगा, अपनी डेली लाइफ की रूटीन काम परफॉर्म करने में मुश्किलात होंगी। तो ये क्या थी, एंशियस एंजाइटी थी। अच्छा, अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें, ये आपको अगर 6 माह से है, ये अबव देन 6 मंथ है, तो आप क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं या आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होने वाला है। अगर ये सिम्टम्स जो हैं ये 6 मंथ या 6 मंथ से अबव हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी एंजाइटी है कि जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए हैं, ये सिम्टम्स ऑर्डिनरी एंजाइटी में नहीं होते। अगर होते भी हैं तो आते हैं, वो फीलिंग्स आती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो है, ये सिम्टम्स आपके डेली लाइफ की रूटीन में इंटरफेयर नहीं करते। तो ये क्या था, ऑर्डिनरी एंजाइटी थी। तो एंशियस एंजाइटी क्या है, इसकी उस तरह की ख़तरनाक टाइप है कि अगर आप इसको इस तरह सोचते रहे और 6 माह या 6 माह से ज़्यादा हो गए तो आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमें ये मज़ीद क्लैरिफाई हो सकता है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नर्वस रहेंगे, बड़े कॉन्शियस रहेंगे हर चीज़ के बारे में, और आपका जो मुंह है वो खुश्क रहेगा। उसके अलावा आपके जो हाथ हैं वो कांपेंगे, उसके अलावा आपको पसीना आएगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, बिकॉज क्या है, हमें स्ट्रेस था। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, हमें स्ट्रेस हुआ, हमारा जो माइंड था, बिलीव था, स्ट्रेस ये होता है ना, फियरफुल डेंजर है, हम किसी डेंजर में हैं, हमें कोई खौफ है। तो वो क्या था, हमारे ब्रेन ने जो बिलीव बनाया कि आप डेंजर में हैं, उस डेंजर से लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो तैयार हो रही है वो क्या है, उसके आउटकम्स क्या हैं, जो उसके बॉडी में उसके हमारी जो बॉडी तैयार हो रही है वो रिस्पॉन्स किस तरह करेगी कि आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, आपका मुंह खुश्क रहेगा, आपके हाथ कांपेंगे, आप किसी से बात करना नहीं पसंद करेंगे, आप इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या थे, उसके आउटकम्स से जो आपकी बॉडी ने आपको रिस्पॉन्स किया, किसका, आपके ब्रेन का। जो आपका ब्रेन ये समझ रहा था कि आप किसी डेंजर में हैं। तो ये सब किस लिए हो रहा था कि आप एंजाइटी का शिकार थे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये समझ आ गई कि हमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एंजाइटी की डेफिनेशन क्या है, और हमें ये किस तरह पता चलेगा कि एंजाइटी का पेशेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसको घर में रहते हुए किस तरह ओवरकम करना है। एक तो इसका तरीका है मेडिसिन का। वो ये है कि अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है और आपकी हैबिट्स इतनी पक्की बन गई हैं
कि आपकी डेली लाइफ की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये तो तब तक के लिए था। अब हम देखते हैं कि मेडिसिन के अलावा इसके क्या क्या तरीके हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं, इन पर अमल करें और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली बात कि अपनी नींद पूरी करें, पूरा सोएं दिन में। ये नहीं है कि अगर आप 5 घंटे सोए हैं तो उठ के दोबारा काम करने लगे, नहीं, अपनी नींद पूरी रखें। उसके अलावा अपनी डाइट ठीक रखें कि अगर सुबह का खाना खाया है तो दोपहर का नहीं खाया और रात का खाया है, तो इस तरह क्या है कि वो आपकी एंजाइटी ओवरकम नहीं हो सकती, मज़ीद एंजाइटी आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो अपना 3 टाइम का खाना खाएं। इसके अलावा है कि आप लिव इन द मोमेंट, कि आप जिस मूवमेंट में हैं वहीं जिएँ। इस तरह ना करें कि आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएं और अपनी सोच को इस तरह बढ़ाते रहें, एक्सेसिव थिंकिंग करें या पास्ट को चेंज करने की कोशिश करते रहें। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, मैंने आप अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप फ्यूचर को या पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आप क्या हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे और एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। तो लिव इन दी मोमेंट, उसी वक्त में जिएं, उसी वक्त में रहें जिस वक्त में आप रह रहे हैं। उस प्रेजेंट को अपने ओवरकम करने की कोशिश करें और उसमें खुश रहें। दूसरी बात क्या है, एक और तरीका क्या है कि आप अल्कोहल से अवॉइड करें, सिगरेट से अवॉइड करें। जो पेशेंट एंजाइटी के हैं, अगर वो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो वो मज़ीद अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएंगे, तो उससे बचें, अल्कोहल से बचें। उसके बाद आपने क्या करना है कि शुगर की जो चीज़ें आप खा रहे हैं एंजाइटी के अंदर, उसको एक लिमिट तक रखना है। अगर आप चॉकलेट ले रहे हैं एंजाइटी के अंदर तो उसको एक लिमिट तक रखना है। अगर वो चीज़ें आप बार बार लेते रहेंगे, वही चीज़ आपको एंजाइटी हुई, आपने चॉकलेट खाई, आपको एंजाइटी हुई, आपने देन अगेन खाई, तो इसी तरह आपके अगर तो ये रूटीन बन जाएगी, आपकी ये हैबिट बन जाएगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, फिर आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसको क्या है कि हमने एक लिमिट तक रहना है। और उसके बाद शाउट इट आउट, अगर आपके जहन में कोई बात है तो वो बोल दें, अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन से शेयर कर लें, तो जिसको आपको जिससे लगता हो कि मैं अगर इससे ये बात शेयर कर रहा हूँ तो मैं एंजाइटी पे या मतलब जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। इसके बाद आप जो है अपना जो सर्कल है, फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें इतना मत डीप चले जाएं, इतनी बातों को मत सोचें कि आप वहाँ से उठ के आएँ और दोबारा अगेन वही चीज़ें सोचते जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस चीज़ के बारे में एक्सेसिव थिंकिंग करें तो आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हों। अदरवाइज इस तरह नहीं है कि आप बस एक चीज़ आपने देखी है, उसके बाद आप उसके बारे में सोचने लगे हैं और अपने ही आपके बिलीव्स बनते जा रहे हैं और वो थॉट्स इतनी पक्की होती जा रही हैं कि आपको परेशानी हो गई है और आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना किसी चीज़ के बारे में। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आप इन चीज़ों पर अमल करें तो आप घर में रहते हुए ही उस चीज़ पर काबू पा सकते हैं अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसके अलावा क्या है कि आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को टाइम दें, रात सोने से पहले अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। उसके अलावा आप कोई इस तरह की स्ट्रेटजी रखें कि आप खुद को एग्जिट कर सकें, एग्जिट यूर सेल्फ। कि क्या मतलब है कि आप इस तरह की अपनी बाउंड्रीज़ लाइफ की मत बनाएं कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा या आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटजी हमेशा रखें। उसको क्लोज़ मत करें, दरवाजे बंद मत कर लें उस चीज़ के कि अब इससे बाहर नहीं निकलना। तो ये क्या होगा कि अगर तो आपने एग्जिट स्ट्रेटजी रखी है, अगर आपके पास एग्जिट का रास्ता है तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपने उसकी बाउंड्रीज़ क्लोज़ कर दी हैं तो आप एंजाइटी का शिकार होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस की मैंने कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसको घर रहते हुए किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। अगर इन चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर सक रहे, क्या चीज़ें थी कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, उसके अलावा आपने लिव इन दी मोमेंट कि उसी लम्हे में जीना है, उसके अलावा आपने सेल्फ योर टाइम मतलब कि रात को सोते वक्त अपने आप को टाइम देना है, उसके अलावा आपने एग्जिट का रास्ता हमेशा अपने लिए खुला रखना है, परेशान नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी चीज़ के बारे में, वरिंग नहीं रहना, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सब चीज़ों से भी अगर आप नहीं ओवरकम कर पा रहे एंजाइटी को, तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, अपनी काउंसलिंग करवाएं। उसके अलावा अगर काउंसलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर मेडिसिन यूज़ करें, तो इसको ओवरकम करें। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल तो सफ़र कर रहा होता है, मगर उसके साथ में रहने वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो चीज़ उन पे इफ़ेक्ट हो रही होती है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें, जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उन पर अमल करें। आज की हमारी वीडियो का जो एक कंक्लूजन है वो यही है कि एंजाइटी, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हमें एंजाइटी नहीं होगी। हमने देखा कि एंजाइटी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और इस वीडियो पर अगर कोई आपका फीडबैक है तो मुझे कमेंट ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।